नमस्कार दोस्तों। ये जावास्क्रिप्ट लॉजिक बिल्डिंग सीरीज में छठा वीडियो है और इसमें हम एक नई प्रॉब्लम लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कुछ रूल्स के साथ फटाफट रूल समझा देता हूँ। मैं एक प्रॉब्लम को प्रेजेंट करूंगा, आपने उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है। उसके बाद 10-15 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करना है और खुद ही उसको सॉल्व करना है। खुद ही कोशिश करनी है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोड के थ्रू। ठीक है। और जब आप खुद कोशिश कर लें, सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो, उसके बाद अपनी वीडियो को रिज्यूम करना है और अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से कंपेयर करना है। और अगर आप नहीं पहुंच पाए सॉल्यूशन तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने मेरे सॉल्यूशन को समझना है और उसको फिर आप खुद से ट्राई करना है उसके बाद। ओके, चलिए प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है दोस्तों कि हमें एक फंक्शन लिखना है दैट कैलकुलेट्स एंड प्रिंट्स द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर। एक नंबर है इनपुट, उसके जो डिजिट्स हैं उनका सम निकालना है। ठीक है। तो इनपुट क्या होगा? एक पॉजिटिव इंटीजर। क्या हो सकता है? 12, 34, 123, 1234, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। फ्लोट नहीं होना चाहिए, मतलब डेसिमल पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और नंबर होना चाहिए। ठीक है। पहला ये रिटर्न क्या करेगा? उस नंबर के जो डिजिट्स हैं उन सबका सम। क्या मतलब हुआ इसका एग्जाम्पल? अगर मैं 12 इनपुट देता हूँ तो वो 12 के जो डिजिट्स है 1 और 2, तो उनको सम कर देगा 1+2, जिसका जवाब आ जाएगा 3। अगर मैं 23 देता हूँ तो 2+3, क्योंकि पहला डिजिट है 2, दूसरा डिजिट है 3, 2+3, उसका जवाब आना चाहिए 5। एक बड़ा नंबर ले लेते हैं 456। इसमें तीन डिजिट्स हैं 4, 5, 6। इनमें तीनों का सम होगा 4+5+6, और जिसका आंसर है हमारे पास 15। ठीक है। तो 4+5+6 क्या होता है? 15। सो दोस्तों, अब आपने अगर प्रॉब्लम समझ नहीं आई तो प्लीज़ वीडियो को वापस ले जाके दोबारा देखिएगा। समझ आ गई है तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद खुद से ही ट्राई कीजिए। ठीक है। उसके बाद रिज्यूम करके मेरे सोल्यूशन को देखिएगा। एंड सॉल्यूशन करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए कि मैं इस चैनल को बड़ा कर सकूं, बहुत सारे बच्चों तक अपनी नॉलेज पहुंचा सकूं, जो कि मैंने अपने 16 साल के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में सीखा है। मैं फ्री में सिखाना चाहता हूं, तो प्लीज़ हेल्प कीजिए कि बहुत सारे बच्चों तक जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक ही नॉलेज पहुंचे। थैंक यू। एंड आगे बढ़ते हैं और आप सोल्यूशन पे चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। दोस्तों, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ। अब इसका नाम रखते हैं सम ऑफ डिजिट्स डॉट जेएस। ठीक है। अब सम ऑफ डिजिट्स में यहाँ पे आते हैं, समझते हैं प्रॉब्लम को। राइट अ फंक्शन दैट कैलकुलेट्स एंड प्रिंट्स द सम ऑफ द डिजिट्स। हमें फंक्शन लिखना है। फंक्शन लिखते हैं फंक्शन कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है। और इसके अंदर इसका इनपुट क्या है? इनपुट है एक पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम इनपुट नंबर। इनपुट क्या है? नंबर। ठीक है, इनपुट नंबर। और यहाँ पे हम फंक्शन लिखते हैं। अब हमने क्या करना है दोस्तों? हमारा काम है कि हमने उस नंबर का, पहले तो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए हम लगा देंगे इफ इनपुट नंबर इज लेस देन, अगर ये 1 से कम है, लेस देन 1, तब हम एरर दे देंगे थ्रो न्यू एरर। अब रेंज एरर भी दे सकते हैं। थ्रो न्यू एरर इनपुट नंबर मस्ट बी पॉजिटिव, दिख नहीं रहा, पॉजिटिव नंबर। ठीक है। ये तो हमने एरर थ्रो कर दिया, इसको बंद कर देते हैं। तो इनपुट नंबर मस्ट बी पॉजिटिव नंबर, तो हमें पता चल गया अब इसके बाद हमेशा ही ये जो नंबर है पॉजिटिव होगा। ठीक है। इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लीजिए, इसको ट्राई करते हैं। कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट्स, यहाँ पे हमने कंसोल लॉग कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट्स, और यहाँ पे लिख देते हैं, एक नंबर दे देते हैं। क्या नंबर दें? 12 दे देते हैं। 12 से स्टार्ट करते हैं। तो अभी तो हम दे नहीं सकते, मैं इसको नेगेटिव नंबर देता हूँ, -12 दे देता हूँ। देखता हूँ इस पे एरर थ्रो करते हैं, नहीं करता। कंट्रोल एस करके सेव किया, टर्मिनल में गए, लिखा नोड, फाइल का नाम सम ऑफ डिजिट्स डॉट जेएस, और इसने एरर दे दिया इनपुट नंबर में भी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये तो चेक लग गया। कमेंट्स में लिखेगा इसमें चेक ये कैसे लगाएंगे कि ये डेसिमल होना चाहिए।
ठीक है, मैंने डेसिमल का चेक नहीं लगाया। तो मैं एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर दे देता हूँ 12, जिसमें कोई डेसिमल नहीं है। अब देखते हैं अब ये सही चल रहा है। हाँ, अब ये अनडिफाइन है बिकॉज कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, बट एरर नहीं है, तो ये तो ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, दोनों का सम निकालना है। तो ये कैसे कर सकते हैं? तो ये करने के लिए हम कई तरीके हैं। एक एक तरीके पहले तरीके से स्टार्ट करते हैं। और पहला तरीका ये है दोस्तों कि हम जो है इस नंबर का, इनपुट नंबर का, हम इसको हमें क्या चाहिए, हमें ये 2 चाहिए, हमें 1 चाहिए, हमने इसको डिवाइड करना है टुकड़ों में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अगर इसको टुकड़ों में डिवाइड करने के लिए अगर हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें, टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा और उसके बाद इसको टुकड़ों में डिवाइड कर दूंगा, स्प्लिट कर दूंगा। ठीक है, वो जब मुझे टुकड़े मिल जाएंगे, मैं उन टुकड़ों को एक एक करके ऐड कर दूंगा, सबको इकट्ठे ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास सम आ जाएगा। तो इसको ट्राई करते हैं। तो पहले इनपुट नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ, बिकॉज अभी तो ये नंबर है, नंबर को हम टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते, उसके लिए स्ट्रिंग में चाहिए हमें। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, कॉन्स्ट इनपुट नंबर एज स्ट्रिंग। ठीक है, इनपुट नंबर एज स्ट्रिंग इक्वल टू इनपुट। इसको कंसोल लॉग करके देखते हैं क्या आता है। कंसोल डॉट लॉग, इसमें दोनों प्रिंट कर देते हैं, इनपुट नंबर एज स्ट्रिंग और इनपुट नंबर दोनों। ठीक है, दोनों कंट्रोल एस करके सेव किया, चलाया। यहाँ पे देख रहे हैं आप 12 जो है, जो कि एक नंबर है, वो येलो कलर में आ रहा है, और जो दूसरा है वो व्हाइट कलर में आ रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। तो इससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एक स्ट्रिंग है और एक ये नंबर है। तो हमारे पास ये जो स्ट्रिंग वाला है, अब इसके साथ काम करना है। हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, इसको टुकड़ों में डिवाइड करना है। मुझे 1 अलग चाहिए और 2 अलग चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इनपुट नंबर है स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। स्प्लिट में कहेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग से इसको स्प्लिट कर दो। तो स्प्लिट क्या देगा हमें, कॉन्स्ट स्प्लिटेड इनपुट स्ट्रिंग इक्वल टू दिस। ठीक है, अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। देखिए, मैं एक एक स्टेप कर रहा हूं और उसको प्रिंट करवा रहा हूं। ये चीज ध्यान से गौर से देखिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर स्टेप का मुझे रिजल्ट दिखता जाए कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं नहीं जा रहा। तो अब मैंने इसको स्प्लिट करा और उसको प्रिंट करवाया, तो देखते हैं क्या आता है। तो क्या हुआ दोस्तों, 1 अलग हो गया, एक एरे मिला मुझे। एरे कैसे पता चला, ये स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट से खत्म, तो ये एरे है। तो इस एरे के अंदर पहला और दूसरा, ये दोनों मुझे नंबर्स अलग अलग मिल गए, बट एज अ स्ट्रिंग मिले। तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं, अब दोनों को 1 + 2, तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके अंदर फॉर लूप लगा सकता हूँ, व्हाइल लूप लगा सकता हूँ, मैं इसके अंदर फॉर ईच लगाता हूँ। स्प्लिटेड इनपुट स्ट्रिंग डॉट फॉर ईच, फॉर ईच, फॉर ईच, सॉरी, फॉर ईच, लेट्स सी, आई थिंक ये फॉर ईच में एक सी बड़ा है, फॉर ईच। और यहाँ पे हम लिखते हैं कि इसको नम मिलेगा एज एन एंट्री, और ये यहाँ पे क्या करेगा, अब हमारे पास, इसको कंसोल लॉग करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग नम। मुझे याद नहीं है ई बड़ा है छोटा है, लेट्स सी, इसको चेक करते हैं चलता है नहीं चलता। कंट्रोल एस करके सेव किया, चलाया। तो यहाँ पे इसने, ये ई बढ़ाई है, तो यहाँ पे इसने मुझे क्या किया, 1 और 2 अलग अलग प्रिंट कर दिए। बिकॉज फॉर ईच क्या करता है, एरे के हर एलिमेंट को एक एक करके उठाता है। पहले इसने 1 को उठाया, मुझे नम में 1 दे दिया, फिर मैंने नम को प्रिंट करा दिया, फिर 2 को दिया, मैंने 2 को प्रिंट करा दिया। तो अब मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, पार्स इंट। ठीक है, हमने पार्स इंट का इस्तेमाल किया, उसको नम दिया, कंट्रोल एस करके सेव किया। अब ये देखो, ये अभी जो है ये व्हाइट में आ रहा है, अभी जैसे मैं चलाऊंगा ये येलो में हो गया, मतलब कि अब नंबर हो गया। ठीक है, एडिशन नंबर का करना चाहते हैं हम, स्ट्रिंग का एडिशन नहीं करना चाहते। स्ट्रिंग को ऐड करेंगे 1 और 2, तो आंसर क्या आएगा, 12। लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए, 13, 1 + 2 13, तो वो नंबर में ही हो सकता है। तो अब हमारे पास दोनों इंटीजर आ गया, मुझे इसका सम निकालना है। कैसे करेंगे, मैं यहाँ लिखा देता हूँ, सम ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू 0। सो सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स प्लस पास इंट नंबर। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव किया, चलाया। अब इसको सम ऑफ डिजिट्स को मैं रिटर्न करा सकता हूँ, यहाँ पे मैं रिटर्न करा देता हूँ, रिटर्न सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मुझे एक एक करके नंबर मिल रहे थे, मैंने उन नंबर को यहाँ से हटा देता हूँ, कंसोल लो, मैंने उस नंबर को सम ऑफ डिजिट्स में ऐड करता चला गया।
ठीक है, पहले वो 1 लेगा, सम ऑफ डिजिट्स की वैल्यू हो जाएगी 1। अगली बार जब आएगा 2, तो सम ऑफ डिजिट की वैल्यू 1, पार्शियल नम है 2, 1 + 2 3, सम ऑफ डिजिट हो जाएगा 3। तो अब ये क्या मुझे रिटर्न करेगा 3, यहाँ पे लेट्स सी ये करता है नहीं करता। तो इसने मुझे 3 रिटर्न कर दिया। तो हमारा ये चीज क्लियर होगी कि जब मैंने कैलकुलेट अब कॉल किया 12 को, तो मुझे जवाब मिल गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया 3 हमें आउटपुट। ठीक है, तो अब इसमें और एग्जांपल लेते हैं 23। 23 में क्या होगा, यहाँ पे 23 ले लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, इधर जाते हैं और यहाँ पे 23 में आउटपुट आना चाहिए 5। 2 + 3 5। लेट्स सी 23 में लॉजिक चलता नहीं चलता। 23 में हमारे पास लॉजिक आया 5, क्योंकि हमारे पास 2 और 3 एरे में मिल गए और 2 + 3 हमने 5 कर दिया। एक बड़ा नंबर ले लेते हैं 456। 456 का क्या आता है, लेट्स सी इधर 456 हमने इनपुट दिया और यहाँ पे हमने 456 यहाँ पे देते हैं, कंट्रोल एस करके सेव किया, चलाया, क्या आंसर आया 15। क्या आना चाहिए था 15 ही आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये लॉजिक अब स्ट्रिंग के थ्रू चल रहा है। ठीक है, तो हमने स्ट्रिंग में पहले स्प्लिट करा उस नंबर को सबसे पहले हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा, उसको टुकड़ों में डिवाइड करा, उस हर टुकड़े को इंटीजर में कन्वर्ट करके सबको ऐड कर दिया और हमारे पास सम ऑफ डिजिट्स आ गए। ठीक है, तो कई सारी चीजों का हमने इस्तेमाल किया है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, स्प्लिट, फॉर ईच, और इन सारी चीजों का, इन सब पे मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। स्प्लिट पे, फॉर ईच पे मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इस कोड का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको अगर आपने इसको देखना है तो आपको, आप अपनी मशीन पे भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तब दोस्तों ये एक तरीका है और ऐसे कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा एक और तरीका क्या हो सकता है कि मैं कहूं कि नहीं नहीं, मैं इसको स्ट्रिंग में नहीं कन्वर्ट करना चाहता, बगैर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके करना चाहता हूं, वो भी कर सकते हैं आप। तो उसके लिए हम दोबारा से फंक्शन लिखते हैं, कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसको सम ऑफ डिजिट्स 2 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग सम ऑफ डिजिट्स 2। ओके, कंट्रोल एस के सेव करा और इसको चला के एक बार देख लेते हैं, गलती नहीं है, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स 2। अब इसमें मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसको और तरीके से देखता हूँ। मुझे क्या चाहिए, मुझे लास्ट वाला नंबर चाहिए। ठीक है, तो लास्ट वाला नंबर लेने के लिए मैं एक और चीज का इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो है मॉडुलस ऑपरेटर। वो कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं कहूँ कंसोल डॉट लॉग इनपुट नंबर %12, अगर मैं ये करूं तो आउटपुट क्या आता है देखते हैं। तो आउटपुट आया मेरे पास, आउटपुट आया कुछ आया कोई नहीं, क्योंकि मैंने कॉल ही नहीं करा अभी। तो इसको यहाँ पे डॉलर्स करके कॉल करते हैं, डिजिट्स टू यहाँ पे 2 पे कॉल करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कंसोल लॉग होता है। तो यहाँ पे आया अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड आया, इनपुट नंबर %12 नहीं %10 करते हैं और इनपुट नंबर लेते हैं और यहाँ पे हमने इनपुट दिया है 12। सो कंट्रोल एस करके सेव किया, चलाया, आया अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है ये, सम ऑफ, कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट्स, कंसोल लॉग, ओके सॉरी, ये यहाँ पे आ रहा है 2, राइट। सो ये अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है बिकॉज यहाँ पे अभी हम रिटर्न कुछ नहीं कर रहे। सो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 2। 2 कहाँ से आया, जब हमने इनपुट नंबर 12 को %10 किया, तो जब 10 से डिवाइड करा तो उसका रिमाइंडर आया 2। अगर 12 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 2। वो 2 ही हमें चाहिए, राइट। 2 मिल जाए तो हमें उस सबसे पहला डिजिट राइट साइड से मिल गया। ठीक है, तो हमें 2 मिल गया। अब मैं क्या चाहता हूं, अब मैं इस 2 को ड्रॉप कर दूं इस नंबर में से। वो कैसे करूंगा, उसको करने के लिए मैं क्या करता हूं, कंसोल डॉट लॉग इस नंबर को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं, इनपुट नंबर डिवाइड बाय 10। ठीक है, सो डिवाइड बाय 10 यहां लिख देते हैं, डिवाइड बाय 10 जब मैं करता हूं तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो डिवाइड बाय 10 का आउटपुट है 1.2। ठीक है, अब मैं इस 2 को ड्रॉप करना चाहता हूं, तो मैं कहता हूं, मैं इसमें एक और फंक्शन इस्तेमाल करता हूं, मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे ये इसको 2 को 0.2 को ड्रॉप कर देगा इसको। अब डिवाइड बाय 10 पे आंसर आएगा 1।
क्योंकि 0.2 से 0.2 को इसने मैथ डॉट फ्लोर ने हटा दिया। ठीक है, इसको अपने नियरेस्ट लोएस्ट इंटीजर नंबर पे ले आया। मैथ डॉट फ्लोर पे मैंने वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो मैथ डॉट फ्लोर ने 1.2 को 0.2 हटा के 1 दे दिया, और यही हमें चाहिए था। उसके बाद हमारे पास, अब इस लॉजिक को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एक से हमें एंड वाला डिजिट मिल जाता है और मॉड्यूलस ऑपरेटर से, और डिवाइड करके मैथ डॉट फ्लोर निकाल के हम उस वाले एंड को फिर हटा सकते हैं, फिर भी नया मिल गया। ठीक है, तो उसको मैं अब क्या कर सकता हूं, लेट से मैं यहां पे लेता हूं, लेट नंबर इक्वल्स टू इनपुट नंबर। ठीक है, फिर मैं कहता हूं कि वाइल जब तक नंबर बड़ा है 0 से तब तक चलते रहना। ठीक है, जब तक नंबर बड़ा है 0 चलते रहना। अब मुझे पहले ये बताओ कि एंड में कौन सा डिजिट पड़ा हुआ है। सो लेट लास्ट, इसको कौन सा भी कर सकते हैं, लेस लास्ट डिजिट इक्वल्स टू इनपुट नंबर परसेंटेज 10। ठीक है, और फिर मैं कहता हूं अब नंबर की वैल्यू चेंज कर देता हूं, लास्ट डिजिट मैंने निकाल लिया, तो नंबर है, अब नंबर है लास्ट डिजिट, सॉरी इनपुट नंबर नहीं, नंबर ले लेते हैं यहाँ पे नंबर। अब जो नई नंबर की वैल्यू है वो नंबर डिवाइड बाय 10, लेकिन मैथ डॉट फ्लोर, जैसे हमने देखा मैथ डॉट फ्लोर डिजिट हटा देता है, मैथ डॉट फ्लोर नंबर डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसके अंदर कंसोल लॉग लगा लेते हैं ताकि हमें दिखता जाए क्या हो रहा है। सो लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट है हमारी ये लास्ट डिजिट। ठीक है, और न्यू नंबर क्या है, न्यू नंबर है हमारे पास, न्यू नंबर है नंबर। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव किया, चलाया। अब यहाँ पे क्या आया, लास्ट डिजिट है 2, 12 दिया मैंने इनपुट। ठीक है, तो लास्ट डिजिट है 2, न्यू नंबर है 1। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट टाइम जब लूप चला, लास्ट डिजिट है 1 क्योंकि अब 1 ही रह गया, और न्यू नंबर है 0 क्योंकि हमने 1 हटाया, जैसे 1 को 10 से डिवाइड करा, हमारे पास जो मैथ डॉट फ्लोर लगाया तो नंबर आया 0। अब ये लूप ब्रेक हो गया, तो अब मेरे पास 2 भी आ गया, 1 भी आ गया। अब मैं इसका सम कर देता हूं बस, लेट सम ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहां पे जाके लिखते हैं सम ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू सम ऑफ डिजिट्स प्लस लास्ट डिजिट। ठीक है, और इसको हटा देते हैं और सम ऑफ डिजिट्स को रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न सम ऑफ डिजिट्स। कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया। अब हमारे पास आ गया 3, तो हमने पहले जब दिया 12 दिया तो 3 आ गया। बाकी दोनों भी दे देते हैं, देखते हैं चलता है नहीं चलता। ठीक है, इस दोनों को भी दे देते हैं। सो 23 दिया और 456 दिया, और 2 को देना है, 2 को दिया, और यहाँ भी 2 को दिया, यहाँ भी 2 को दिया। लेट्स सी रिजल्ट सेम आता है नहीं आता। तो रिजल्ट क्या आया, सम ऑफ डिजिट्स 12 3 आया, यहाँ पे भी 12 3 आया, 2 में भी। और यहाँ पे 23 5 आया, यहाँ भी 23 5 आया, 456 15 आया, यहाँ पे 456 15 आया। तो हमने एक और तरीका का इस्तेमाल किया कि हमने मॉड्यूलस से लास्ट डिजिट निकाला और डिवाइड करके उस लास्ट डिजिट को हटा के नया नंबर निकाल दिया जिसके अंदर वो डिजिट नहीं है। तो अगर 456 होता, तो 456 के अंदर, 456 के अंदर पहले लूप के अंदर 6 मिला हमें लास्ट डिजिट, और नया नंबर बन गया 45। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 45 नया नंबर है, हमने कहा नंबर 45 है, तब 5 बन गया लास्ट डिजिट और नया नंबर हो गया 4। तो हम नेक्स्ट नेक्स्ट लूप में 4 आ गया, और उसके बाद वैल्यू हो गई 0, और 0 होते ही खत्म हो गया। तो हमारे पास मिल गया 4 5 6, इन तीनों का सम किया, वैल्यू आ गई हमारे पास 15। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगी। तो इससे हमने दोबारा अगेन ये चीज देखी कि हमें जो है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई तरीके हैं। स्ट्रिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, हो सकता है आपके दिमाग में कोई और तरीका है, उसको कमेंट्स में लिखिएगा। ओके, मुझे खुशी होगी सीख के कि अगर कोई और तरीके से इसको सॉल्व करता है तो प्लीज कमेंट्स में डालिएगा।
एंड दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।